गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे राइबोसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। राइबोसोम्स जो होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल हैं जो अभी तक हम पढ़ेंगे। ये इतने स्मॉल होते हैं कि इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, एडवांस माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं इसे देखने के लिए। तो स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं राइबोसोम्स। इसके बारे में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ा था। आइए देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ा रहे थे तब वहाँ पे हमने दिखाया था RER SER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते थे उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता था? राइबोसोम। ये राउंडेड राउंडेड प्रेजेंट होते थे। और अगर हम और अपना पुराना फिगर देख लें तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड रेड कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर इसके ऊपर प्रेजेंट हैं वो सब क्या हैं? राइबोसोम्स। वो सभी क्या हैं? राइबोसोम्स। देख सकते हैं ये राइबोसोम यहाँ पे लिखा भी है। तो ये राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें राइबोसोम जो होता है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही क्यों प्रेजेंट होता है? दरअसल राइबोसोम न्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? राइबोसोम को प्रोड्यूस करता है और ये जा कर के साइटोप्लाज्म में मिक्स होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जा कर के चिपक जाते हैं। कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनेल हैं जो खुद अपना ये राइबोसोम्स प्रोड्यूस करते हैं, उनमें यह राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल हैं। कहाँ से प्रोड्यूस होंगे? न्यूक्लियस से। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है प्रोटीन बनाना। प्रोटीन सिंथेसिस का काम सेल के अंदर कहाँ होगा? राइबोसोम के अंदर। तो ये प्रोटीन जो फैक्ट्री ऑफ द सेल भी इनको कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। कहाँ प्रेजेंट होंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यानी RER में। और प्रोड्यूस कहाँ से होंगे? न्यूक्लियस में। बनते कहाँ पे हैं? न्यूक्लियस में। नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल है वो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उन सभी में ये प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट RBC। RBC के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि ये बाकी सेल्स में, ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम कर रहे थे। हम इसके बारे में ये राइबोसोम जो होता है फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, ये बताना थोड़ा सा मिस हो गया था। ये दोनों टाइप की सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे जब ये सेल ऑर्गेनेल्स हमारे ख़त्म हो जाएंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूकैरियोटिक और RBC में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? पावर हाउस। इनको पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि जो भी पावर है, एनर्जी है, वो प्रोड्यूस करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये वर्ड है माइटोज और कॉन्ड्रियन से बना हुआ है। माइटोज का मतलब है थ्रेड एंड कॉन्ड्रियंस का मतलब होता है ग्रैन्यूल, यानी थ्रेड के ग्रैन्यूल के फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म में बिखरे रहते हैं। 1880s में सबसे पहले इन्हें देखा था कोलिकर ने, और फिर उसके बाद बेंडा साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1898 में इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया। पहले ये नहीं पता था कि ये स्टोर हाउस हैं, बस इसका स्ट्रक्चर देख करके, क्योंकि ये थ्रेड लाइक दिखते थे इसीलिए, थ्रेड के ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में थे, इसलिए इनका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया गया। ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी एब्सेंट होंगे। ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलते हैं और RBC में हमारे नहीं मिलेंगे और प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेंगे। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सॉसेज शेप में होंगे, जो कि सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरे मिलेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग जो पुराना 3D फिगर हमने दिखाया था आपको, उसमें हम
माइटोकॉन्ड्रिया को देखते हैं। ये हमारा प्लांट सेल। प्लांट सेल में यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये दिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। और ये जो ब्लू ब्लू स्ट्रक्चर है, ब्लू ब्लू, ये और ये तीनों क्या हैं? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों माइटोकॉन्ड्रिया हैं। तो ये हो गया प्लांट सेल। अब आइए एनिमल सेल में देखते हैं। ये हो गया एनिमल सेल। यहाँ पे भी जो ये ब्लू ब्लू दिख रहा है ये क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में दिख रहे हैं रॉड जैसे शेप में ये बिखरे हुए रहते हैं, इनको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का चलिए हम इस स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका किस तरह से होता है, किस तरह से बना हुआ है ये। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं जिग जैग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। आउटर मेम्ब्रेन हमारी कैसी होगी? स्मूथ। आउटर मेम्ब्रेन हमारी स्मूथ होगी और इनर मेम्ब्रेन हमारी रफ होगी। इसका जो ये जिगजैग स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है क्रिस्टी। और इसके अंदर जो ब्लू ब्लू यहाँ पे भरा हुआ है लिक्विड, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। ये मेनली प्रोटीन और आरएनए का फिलअप होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीनिशियस सब्सटेंस इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो होती है इसके अंदर एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको सर्कुलर शेप में दिख रहा होगा कुछ, तो ये होता है क्या? हमारा डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है और खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दिख रहा है राइबोसोम है, छोटे छोटे राइबोसोम्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कितने एडवांस होते हैं, इसके अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। तो ये जो सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं और इसका मेन काम होता है पावर जनरेट करना। एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन इसके अंदर होती हैं जिसके थ्रू ये पावर को जनरेट करता है। मैट्रिक्स जो होता है इसके अंदर, इसी के अंदर सारी ये प्रोसेस कंप्लीट होती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं फंक्शंस। पहली चीज़ तो ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं और सेल में ऑक्सीजन पहुंचती है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम ग्लूकोज की ब्रेकिंग के बाद वो कंप्लीट होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये एटीपी को फॉर्म करती है। और ये एनर्जी फॉर्म होती है किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउसेस ऑफ द सेल। तीसरी चीज़, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इनका खुद का राइबोसोम होता है, जैसे हमने फिगर में देखा था वहाँ पे खुद का राइबोसोम, दे हैव देयर ओन राइबोसोम एंड डीएनए। इसकी वजह से क्या कर सकते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन एंड दे आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स। सिंथेसाइज सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसका मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत कम बुक्स में लिखा होगा ये दे में स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम। अगर कभी रिक्वायर होगा तो ये कैल्शियम को भी बना सकते हैं और रिलीज़ कर सकते हैं।
तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो एक बार फिर से लेते हैं। ये साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है जहाँ पे ये एटीपी फॉर्म करते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा। इनका खुद का राइबोसोम और डीएनए होता है। दे सिंथेसाइज प्रोटीन एंड सेल्फ डुप्लीकेटिंग यूनिट्स, यानी खुद प्रोटीन जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा एक दूसरा नया माइटोकॉन्ड्रिया भी बना सकता है यूजिंग देयर डीएनए। दे में स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम व्हेन रिक्वायर्ड, जब ज़रूरत होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के।